नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 17 बरस पहले जब अमीर देशों ने G20 बनाया था, तब हिंदुस्तान उस सुपर लीग में शामिल होगा या कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 2002 में हिंदुस्तान उसका हिस्सा बन गया। और अब इस खेल में सबसे बड़ी बात यही हुई जिस पर सभी हिंदुस्तानियों को गर्व होगा। चीन में हुए G20 समिट में जब सदस्य देशों के नेताओं की ग्रुप पिक्चर ली गई, जो आप देख पा रहे हैं पीछे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी पहली कतार में जगह मिली। ये पहली बार हुआ। साम्यवाद का लाल रंग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बिछ गया, तभी ये इशारा मिला कि दुनिया के बदलते शक्ति समीकरण में हिंदुस्तान की पोजीशन कैसे बदल रही है। और हिंदुस्तान के बढ़ते दबदबे की सबसे बड़ी तस्वीर है G20 के शिखर नेताओं की ये ग्रुप तस्वीर। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली कतार में दिख रहे हैं। G20 के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री को पहली कतार में जगह मिली। जानकारों की नजरें बताती हैं कि यह तस्वीर चीन की नजर में भारत के बढ़ते दबदबे और रुतबे का सबूत है। पहली कतार में नज़र आया, ये हमारी राजनीति और हमारे जो देश विदेश के संबंध है आस पड़ोस के देशों से, उसमें जो बेहतरी हुई है, जो हमने अपना पहलू उनके सामने रखा है, जिस बात को हम उनको अच्छी तरह समझा सकते हैं और उन्हें जो भारत पे विश्वास है और वो देखते हैं कि आने वाले सदियों में भारत जो है इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, तो इसका मान्य देते हुए जो है भारत पहली कतार में आया है। पहली बार G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में गए थे। पहली मुलाकात में ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पर मोदी ने ऐसी छाप छोड़ी कि वो मोदी के मुरीद हो गए। लेकिन G20 के ग्रुप फोटो में जगह दूसरी कतार में ही मिली। और पिछले साल टर्की में हुए G20 बैठक में भी दूसरी लाइन में ही प्रधानमंत्री खड़े थे। उससे पहले मनमोहन सिंह भी बतौर प्रधानमंत्री G20 देशों की बैठक में गए तो दूसरी कतार में ही जगह मिली। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किनारे से ही सही हिंदुस्तान के लिए नई लाइन खींच दी। G20 की बैठकों में पहली कतार में राष्ट्रपति और राजाओं को जगह मिलती है। उसके बाद पीछे की कतार में प्रधानमंत्री, चांसलर और दूसरे प्रतिनिधि आते हैं। इस बार की पहली कतार में 13 नेता खड़े थे। इनमें 11 राष्ट्र प्रमुख थे। एक जर्मनी की चांसलर अंजेला मर्केल थी, क्योंकि इन्हें अगली बार G20 की मेजबानी करनी है। लेकिन अपवाद स्वरूप नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री होने के बावजूद जगह मिली। 36 लोगों के इस ग्रुप फोटो सेशन में पहली लाइन में मोदी का खड़ा होना बताता है कि मेजबान चीन की नजर में भारत की ताकत क्या है और भारत को लेकर उसका नजरिया कैसे बदल रहा है। हमारी गवर्नमेंट की विजन है, दूरदृष्टता है कि हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो नीतियों का जो विचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने रखा है, उसके चलते मतलब अमेरिका ही नहीं, पाश्चात्य देश के जो राजनीतिक है और जो हमारे एशिया के लोग हैं, उनके सबके सामने मेरे ख्याल से भारत की इमेज बढ़ी है और इसी वजह से आज हमारा ये पोजीशन है। वैसे G20 के इस चीनी सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत करिश्मा भी बार बार दिखा। अब इस तस्वीर को ही देखिए। जब G20 देश के सभी नेता चल रहे हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खोजते हुए दिखे। फिर मोदी मिले तो ओबामा ने गर्मजोशी से गले लगाया। इसके बाद दोनों नेता बात करते हुए आगे बढ़े। ये मोदी के उस विदेश नीति का कमाल माना जा सकता है जिसमें उन्होंने विदेश नीति को बराबरी की तराजू पर तोला है। ग्लोबल दुनिया के दौर में ताकत सीधे बाजार से जुड़ी है। ये भी अहम है कि पहली कतार में जिन 13 देशों के नेताओं को जगह मिली
उसमें भारत जीडीपी के लिहाज से चौथी बड़ी ताकत है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जिसका जीडीपी 1,1234 लाख करोड़ रुपए है, जबकि दूसरे नंबर पर चीन का जीडीपी 756 लाख करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर जर्मनी का जीडीपी 230 लाख करोड़ रुपए है, जबकि चौथे नंबर पर फ्रांस का 161 लाख करोड़ रुपए। वहीं भारत का जीडीपी 5वें नंबर पर 152 लाख करोड़ रुपए है। हिंदुस्तान का रुपया चमक रहा है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्का जमकर चल रहा है विदेश नीति के बाजार में। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। माना जा रहा है कि भारत की बढ़ती ताकत और अहमियत के मद्देनजर चीन ने G20 के ग्रुप फोटो में भारत को पहली कतार में रखा। लेकिन सच यह भी कि मोदी ने कूटनीति की पिच पर दोस्ती की गुगली बार बार चली है। असर इसी का समूची दुनिया में हुआ है। कई बड़े नेताओं से उनके बेहतर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे संबंध, और उसका असर विदेशी नीति पर सकारात्मक दिखाई भी दे रहा है। G20 के साए में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक विदेश नीति में भारत के बदलते तेवर की भी बानगी है। उसमें मोदी ने जिनपिंग को समझा दिया कि इस इलाके में दोस्ती तभी आएगी जब हम साथ खड़े होंगे। In the context of India and China, he said that our peoples also have the expectation that we make every possible effort to fulfill their dreams of progress, development and prosperity. Prime Minister said that he had always had a strategic vision for India-China relations. The India-China partnership is important not only for the two countries but for the entire region and the world. इसके बाद G20 की आधिकारिक महफिल तक आते आते समा बदल गया। G20 के सभी दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक एक कर मिलते रहे और ओबामा से मोदी की ये गर्मजोशी भरी मुलाकात साफ कर गई कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की हैसियत कितनी ऊंची हो चुकी है। G20 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि एक देश आतंक का कारोबार कर रहा है, तो वहां मौजूद सभी नेताओं को ये समझते देर नहीं लगी कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। असर ये दिखा कि मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। एक तरफ मोदी का तल्ख तेवर और उस पर दुनिया की गंभीर टिप्पणी से पाकिस्तानी फौज बिलबिला उठी। पाकिस्तान दुश्मनी निभाने में ही मशगूल है, जबकि भारत आज दुनिया की सबसे ताकतवर देशों के समूह G20 की पहली कतार में चमक रहा है। ऐसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रधानमंत्री मोदी को मैन ऑफ द एक्शन नहीं कहते, जबकि मोदी अमेरिका के सबसे बड़े नेता से भी बराबरी के ही स्तर पर बात करते हैं। जब कैमरे से दूर अकेले में गप मारते हैं तो हम एक दूसरे को बड़ी निकटता से जान सकते हैं। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है, लेकिन अमेरिका की जनता और हिंदुस्तान की जनता को भी निकट लाया। जिस मोदी को कभी अमेरिका में वीजा नहीं मिला था, वही मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी पहली मुलाकात में ही ओबामा को प्रभावित करने में कामयाब रहे। यही वजह है कि मोदी ने एक बार कहा और ओबामा गणतंत्र दिवस के मौके पर मेहमान बनकर पिछले साल आ गए। इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अप्रैल 2015 में टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 असरदार लोगों में चुना, तो उसी मैगजीन में राष्ट्रपति ओबामा ने मोदी की तारीफ के पुल बांधे। मोदी भारत से गरीबी हटाने, देशवासियों की सेवा करने, शिक्षा सुधारों और महिलाओं को सशक्त बनाने का बीड़ा उठा रखा है। इसके साथ ही मोदी भारत को बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना चाहते हैं और इस चुनौती को पूरा करने के साथ साथ वो पर्यावरण के लिए भी सजग हैं। और अब G20 की पहली कतार में मोदी को खड़ा करके चीन भी इस एहसास का परिचय दे रहा है कि जमाना और वक्त बदल रहा है, लेकिन विपक्ष इससे राजी नहीं। भारतीय जनता पार्टी और उसके जो संवाद और प्रचार तंत्र जो है, हर एक चीज में जो है अपने अंग बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं।
अगर G20 के फोटो में भी अगर मोदी जी के पहली पंक्ति में आते तो उनको एक बहुत बड़ी बात दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि यही चीन ने हमें NSG का सदस्यता लेने से रोका है। उस पर जो है हम लोग को कोई टिप्पणी नहीं दे रहे हैं। जो देश हम लोग को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो है हम लोग को नीचे दिखाने की कुछ बाहर से अलग तरीके से प्रयास जो हो रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार की कोई टिप्पणी नहीं है। पंक्ति के आगे लाइन वाले में आने पर जो है इतनी वाहवाही लूटना मेरे समझ से एक परिपक्वता का कमी है और समझदारी की गोरा बाब। बहरहाल मोदी का करिश्मा हर देश के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसके साथ ही भारत की धमक भी। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। उस नारे को अपनाकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून चुनाव जीत गए। ये दूसरी बात, उन्हें इस्तीफा बाद में देना पड़ा। लेकिन मोदी का करिश्मा ब्रिटेन से लेकर जापान तक के नेताओं पर सिर चढ़कर बोला। He rightly said, "Ache din आने वाली है." But with his energy, with his vision, with his ambition, I would go one further and say this: Ache din zarur आएगा। ये नारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में अपना चुनाव जीतने के लिए दिया था, लेकिन इसका असर तब के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून पर भी खूब पड़ा। यहाँ तक कि उसके बाद अपने चुनाव में कैमरून ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, जो मोदी का भी चुनावी नारा था। मोदी ने दुनिया के बड़े नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों से व्यक्तिगत स्तर पर संबंधों को मजबूती दी। इसी कड़ी में जापान के साथ भी भारत का रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि वो भारत में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा निवेश को हंसी खुशी तैयार हो गए। मोदी के लिए दुनिया मानो मुट्ठी में है, जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि भाईचारे की कूटनीति से। आज तक ब्यूरो।